बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हकीकत क्या है में मैं हूँ आपका मेज़बान एहसन हमीद राजा। नाज़रीन, आपको बताएँ कि आज हमारे प्रोग्राम में हमें जो जॉइन कर रहे हैं नबी बेग सीनियर तज़कियाकार, सीनियर सहाफ़ी हैं और दूसरी जो हमारी मेहमान हैं सुमेरा गुल, जनरल सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी रावलपिंडी डिवीज़न से और हमारे तीसरे जो मेहमान हैं आज के इस प्रोग्राम के मुस्तफ़ा खान सीनियर तज़कियाकार हैं। हम बात करेंगे मुल्क की मौजूदा जो जो सिचुएशन है उस हवाले से जिस तरह एक एक्ट भी पास किया गया, पीका तरमीमी एक्ट जिसे कहा जाता है, उस हवाले से सहाफ़ी भी सरापा एहतिजाज हैं। हमारे पास जो सीनियर तज़कियाकार नबी बेग साहब वो भी मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल इस हवाले से बताइएगा कि आखिर हुकूमत को ये चीज़ें इस नहज पर क्यों पहुँची? इससे पहले भी आपने देखा कि पीपल्स पार्टी पीटीआई दौर में भी इस तरह की चीज़ें की गईं और उस पर भी सहाफ़ी सरापा एहतिजाज थे। आज भी सहाफ़ी इस हवाले से प्रॉपर तौर पर एहतिजाज कर रहे हैं कि हमारे साथ किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं की गई। थैंक यू वेरी मच एहसन साहब। एक्चुअली अगर आप देखें ये पी का बिल है 18 पेज का, ये मेरे पास पड़ा हुआ है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट एंड स्पेसिफिकली मैं पर्सनल बात करूंगा, आई डिडंट फाइंड एनीथिंग नेगेटिव इन इट। इसमें लिखा क्या गया है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पर बात करूंगा। इस पे लिखा हुआ है गुस्ताखाना मवाद ना हो, ठीक। एवरीबॉडी सपोर्ट्स दैट। इस पे लिखा हुआ कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बात ना हो। इस पे लिखा हुआ फाहश मवाद ना हो। इस पे लिखा हुआ है कि किसी पर कीचड़ ना उछाला जाए। अगर आप देखें, अगर आप अभी फेसबुक को ओपन करके स्क्रॉल डाउन करें या स्क्रॉल अप करें, आप देखें क्या मिलेगा, फाश मवाद आपको मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, आपको फेक खबरें मिलेंगी। आपको क्या मिलेगा, आपको एक दूसरे लोगों पर कीचड़ उछालने का मवाद मिलेगा। सो वी हैव टू पुट फुल स्टॉप बिफोर इट। फुल स्टॉप भी लगाना चाहिए, ब्रैकेट भी लगाना चाहिए और बड़ी ब्रैकेट भी लगानी चाहिए, क्योंकि ये इस चीज को कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है। हम कतराते हैं कि अगर हम बच्चों के हाथ में मोबाइल दे तो कौन सा, पता नहीं वो कौन सा मवाद उनके सामने आ जाएगा अचानक। तो ये इस चीज को अगर अभी मैं, अब आप खबर की तरफ आ जाए, अभी मैं अगले रोज देख रहा था एक थंबनेल पर क्या मेन खबर के ऊपर दिया हुआ था थंबनेल पे, ये अमेरिका से हेलीकॉप्टर आ गया और वो पटियाला जेल पहुंच गया। दूसरा थंबनेल था जी 804 बैरक का ताला खुल गया, एक स्पेशल पर्सनैलिटी अंदर दाखिल की खबर आनी। तो फेक न्यूज, फाश मवाद, बाकी चीजें वी हैव टू स्टॉप। तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो वैसे फॉलो कर रहा है इन चीजों को। आप और मैं कभी ऐसी खबर नहीं दे सकते, आप और मैं फाश मवाद, फाश कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते। लेकिन ये जो डिजिटल मीडिया है या सोशल मीडिया है, इनमें से बहुत सारे लोग दे आर नॉट जर्नलिस्ट। वो कोई दुकान के खड़े पर बैठकर जो मर्जी कर दे। अभी आप देखें फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिशियंस जो हैं, खवातीन पॉलिटिशियन, वो सारी हमारे लिए मुहतरम हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, चाहे नून लीग से है, चाहे पीटीआई से। उनके बारे में जो फाहिश मवाद अपलोड किया जाता है, कोई महज़िब माशरा उस चीज को क्या एक्सेप्ट कर सकता है? नो, नथिंग एट ऑल। अब तीसरा पॉइंट ये है, इस चीज पर कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं। ठीक। अब वो एहतजाज दो चीजों पर कर रहे हैं। नंबर एक चीज, इस चीज पर कुछ साथी, में आई एम नॉट टॉकिंग कि ऑल जर्नलिस्ट आर अगेंस्ट इट, कुछ साथी जो इसको कह रहे हैं कि ये गलत है, वो दो चीजों पर। नंबर एक, वो मफरूजे पर बात कर रहे हैं। खदशा है इस जुमरे में, इस कैटेगरी में मेन साथियों को भी लाया जाएगा। मफरूजे पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। इफ आई एम ए जर्नलिस्ट, मैं क्यों किसी के खिलाफ झूठी खबर दूं? इफ आई एम ए जर्नलिस्ट, मैं क्यों कोई फाश मवाद अपलोड करूं? अगर मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं क्यों मजहबी नफरत वाला कंटेंट अपलोड करूं? नंबर एक। नंबर दूसरी बात, वो कहते हैं जी हमसे पूछा नहीं गया कि हमारे साथ ये कंटेंट शेयर नहीं, ये बिल शेयर नहीं किया गया। अगर शेयर नहीं किया गया, गवर्नमेंट ने नहीं किया बाय एनी वे, तो अभी तो ये आ गया ना सर, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, अभी देख लें। कोई एक पॉइंट भी वो बता दे, कौन सा पॉइंट है, कौन सा नुक्ता है जिस बुनियाद पर वो इसको रिजेक्ट कर रहे हैं या कह रहे हैं ये गलत है। ठीक है, इस प्रोग्राम में नुमाइंदगी कर रही हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से सुमेरा गुल साहिबा। मैं आपिदा निभाऊंगा और आपसे पूछूंगा इसी हवाले से, पीका जो तरमीमी एक्ट है जो नाफिज हो चुका है, उस एतबार से आप क्या कहेंगे? जो जिस तरह नबी बेग साहब कह रहे हैं, क्या आप इनके साथ हैं
जिस तरह ये चीजें कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो वहां पे भी बहुत सारी चीजें आपको उस तरह नहीं बताई जाती, क्योंकि बड़े पैमाने पर सहाफी इस हवाले से कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें आपको सोशल मीडिया के जरिए या सहाफी वहां पे उस प्लेटफॉर्म से बताते हैं। तो क्या आप इनसे इत्तेफाक करेंगी या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने इतने अहम मौज़ू पे बात करने के लिए मुझे मदऊ किया। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इसमें राय है, वो आपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का शुरू में ही आपने टीवी चैनल्स पे सुन लिया था कि वो समझते हैं कि जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है या बोलने का हक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1973 के आइन में जमहूरियत की बुनियाद डालकर शहज़ाद भुट्टो ने अवाम को कई साल पहले ये तोहफ़ा दे चुके थे। और फिर सही जो है। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है या सहाफ़ियों का हक है, उनको मिलना चाहिए। मैं समझती हूँ कि जब भी कोई कानून साज़ी होती है, तो उसमें मशावरत का एक अमल होना चाहिए था। जहाँ के जो स्टेक होल्डर हैं, जो उससे बेनिफिट्स उठाएँगे या इफ़ेक्ट होंगे, मुतासर होंगे, तो उनकी राय उसमें आनी चाहिए थी। किसी हद तक मैं इत्तेफ़ाक करती हूँ अपने इस भाई से कि हमें ऐसी चीज़ों से अवाम को बचाना होगा, अपनी यंग जनरेशन को, जिससे इस्तेमाल करके वो लोगों को नुकसान पहुँचा सकते हैं या कोई माशरे में बदअमनी फैल सकती है। लेकिन मेरे ख़्याल में अगर राय ले ली जाती साफ़ियों के हवाले से, कुछ स्टेक होल्डर से, कुछ सियासी जमातों से, तो शायद ज़्यादा अच्छा ज्यादा होता। बेहतर। और और जब आपके पास आइन मौजूद होता है और आपके पास पार्लिमान के इलेक्टेड एक फोरम मौजूद होता है, तो फिर आपको एक्ट के, मेरे ख्याल में, उस तरह से ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको आइन हक देता है कि आप किसी से भी ऐसा मवाद कहीं पे भी आप डालने से आपको आइन रोकता है। आपके बहुत सारे आइन की शिकें हैं, जिसमें आपको दहशतगर्दी से और मज़हबी मुनाफ़रत से और दूसरों की किरदारकुशी से आइन 73 का आइन आपको रोकता है और उसकी प्रैक्टिसेस भी मौजूद हैं। लेकिन अगर नया एक्ट लाया जाता है और वो डायरेक्ट मीडिया से रिलेटेड होता है, आई थिंक मीडिया के अपने फोरम्स हैं, आपकी बार्स ये हैं, सहाफ़ियों की अपनी एसोसिएशंस होती हैं, उनसे बात करनी चाहिए थी। और फिर अगर लीगली भी इसको देखते, तो कोई लीगल एस्पेक्ट से भी बाहर जो वुकला बार्स हैं, उनसे भी इसको एक दफ़ा डिस्कस करना चाहिए था। तो मैं समझती हूँ कि ये उजलत में अगर हुआ है, तो हम इसकी मज़म्मत करते हैं और इसको थोड़ा-सा देख-भाल अच्छा के मैं तो इसको लाना चाहिए था। अच्छा मैम इस हवाले से पूछूंगा कि सहाफ़ी क्योंकि एहतिजाज पर हैं और वो डेफिनेटली कह रहे हैं कि हम मुल्क की तहरीक चलाएंगे इस हवाले से, तो क्या पीपल्स पार्टी सहाफ़ियों का साथ देगी या नहीं? देखिए, इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशंस। हमारी लीडरशिप ने हमेशा जो भी नज़रियाती हवालों से मुल्क में तहरीकें चलती हैं, चाहे वो लेबर के हवाले से चलती हैं, सहाफ़ियों के हवाले से चलती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा वकला की तहरीकें उनका साथ देती आई है। तो ये देखना होगा कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, आप तो मैं कंटिन्यू कीजिए समझती हूँ प्लीज़। कि ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का फैसला होगा। अगर हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, हमारे लीडरशिप ने, मरकज़ी क़यादत ने इस पे बेहतर समझा, तो इनका साथ भी देंगे। और इससे क्योंकि डेमोक्रेटिक राइट्स की कहीं भी वायलेशन होगी, तो पीपल्स पार्टी उसका साथ देती है। जी। ठीक है, पीपल्स पार्टी साथ देगी। नबी बेग साहब आपसे इस हवाले से पूछूँगा, एक तो जिस तरह की सिचुएशन है, ख़ास करके सहाफ़ी कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप एक प्रोग्राम में बैठ के शायद 20 से 25 मिनट के टाइम में डिस्कस नहीं कर सकते और बहुत सारी चीज़ें वो वहाँ जाके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, वो यूट्यूब पे, फेसबुक के प्लेटफ़ॉर्म पे, वहाँ पे जाके डिस्कस करते हैं। आप अगर इन केस ये सारा एहतजाज होता है, एज़ अ सीनियर सहाफ़ी, आप उनका साथ देंगे या आपकी मुखालफत होगी? देखिए, किसी भी चीज को एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए, दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, ऑन द बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। जैसे कि मैडम ने भी कहा कि बोलने का हक, ठीक है, मुझे बोलने का हक है, मुझे राइट टू एक्सेस एंड राइट टू नहीं तो इंफॉर्मेशन सर है। आपकी क्या लेकिन लेकिन अगर मेरे हाथ में छिड़ी है, मुझे वो हाथ की, मैं जो मेरी छिड़ी है, वो मुझे वहां तक ही घुमाने का
इख्तियार है, हक है, जहां तक किसी की नाक महफूज रहे। जब वो छड़ी किसी की नाक के साथ टच हो जाए, वहां मेरी एक्सेस खत्म, वहां मेरा राइट खत्म हो जाता है। मुझे जर्नलिस्ट, लेकिन मुझे कोई हक नहीं है मैं आपके खिलाफ कोई करप्शन की ऐसी स्टोरी दूं जिसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है, या अगर आप मुझे एहसन साहब अच्छे नहीं लगते, मैं आपकी कोई तस्वीर किसी खातून के साथ तस्वीर एडिट करके सोशल मीडिया पर चढ़ाऊं ताकि आप डिफेम हो जाए, मुझे कोई राइट नहीं है। और अगर मैं ऐसा करूं, इट इज योर राइट, इट इज योर ऑब्लिगेशन कि आप मुतल्लिका अथॉरिटी के पास जाएं, आप उन्हें कहें जी नबी बेग ने ये किया मेरे खिलाफ और ये मुझे इसका जवाब दे। अच्छा बेग इट इज राइट। साहब, क्या सहाफी इस हवाले से ठीक नहीं कह रहे कि उनके साथ मुज़ाकरात किए जाने चाहिए थे, उन्हें कम से कम ऑन बोर्ड करना चाहिए था कि ये चीजें हम करने जा रहे हैं? इससे पहले पीटीआई के दौर में भी आपने देखा कि ऐसी ही चीजें होती रही, जिसकी वजह से फिर सहाफी सरापाए एहतजाज हुए, अपोजिशन उनके साथ खड़ी हुई। अभी भी क्या समझते हैं कि डेफिनेटली अपोजिशन एहतजाज में उनके साथ खड़ी होगी? देखिए, अभी भी कुछ नहीं हुआ। नंबर एक, मैं पर्सनली जो मेरी राय है कि अगर हुकूमत ये करे, जो भी वो कवानीन करे, वो मुतल्लिका लोगों के पास जाए, तो इस तरह निज़ाम नहीं चलेगा। अब बिजनेस के बारे में कोई लॉ आ जाए, कवानीन आ जाए, तो हमको अब वो दुकानदारों के साथ बैठ जाए, वकला के बारे में कोई लॉ आ जाए तो वो वकला के साथ बैठे, तो इस तरीके से बात नहीं होती। दूसरी बात, मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई काबिल एतराज बात है जिसमें सहाफियों को ऑन बोर्ड लेने की जरूरत थी। सारी चीजें पहले से ये चल रही हैं, ये इस चीज को पहले से ये सहाफी फॉलो कर रहे हैं। अब अगर ये चीज है, ये सोशल मीडिया के बारे में है, सोशल मीडिया जो बेलगाम सोशल मीडिया जिसको मैं कहूँ कि जो भी मर्जी अपलोड करें, जो भी मर्जी खबर दे, जो भी मर्जी किसी पर कीचड़ उछालें, तो दिस इज अगेंस्ट दैट। मुस्तफा खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुस्तफा साहब, मैं पीका तरमीमी एक्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ। सहाफी भी उन्होंने सेनेट से वॉकआउट किया और एक बड़ी तहरीक चलाने के लिए कह रहे हैं। आप इस पीका एक्ट की मुखालफत करेंगे या हिमायत करेंगे? क्या हुकूमत ने दुरुस्त किया? सहाफियों से पूछा तक नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, कोई बातचीत नहीं हुई, तो क्या ऐसे ही चीजें होती रहेंगी तो ये हुकूमत के लिए मुश्किलात नहीं होंगी? देखिए, पहली बात तो ये कि जो पैका एक्ट है, ये कोई नया नहीं है। देखिए, ये 2016 में ये बिल पास हुआ था, उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। और इसने क्या किया, इसका सेक्शन है, इसमें उन्होंने क्या किया कि सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी उन्होंने एक बना दी है। अच्छा, उस अथॉरिटी का एक चेयरमैन होगा और उसके 9 मेंबरान होंगे। उन्होंने इस पर ये ऐड की और इस पर कुछ सजाएं जो है वो तैनात की है। मगर तहरीक इंसाफ ने जो बिल पास किया तो उसमें भी यही चीजें थी। अब मकसद ये है कि उस वक्त भी आपको याद होगा कि हमारे साथी बरादरान ने एहतजाज किया था और बकायदा पार्लियामेंट के सामने एहतजाज किया था। जब तहरीक इंसाफ ने बिल ये पेश किया था, पास किया था, उस टाइम वजीर आजम साफी कैंप में आए और उन्होंने बकायदा यकजहती का इज़हार किया और उन्होंने इस बिल को मुस्तरद किया था। आज उन्होंने ये बिल पास तो पहले का है, मगर इसमें एक, मैंने आपको बताया, सेक्शन 1 के तहत इसमें ये 1A का इजाफा कर दिया। उन्होंने एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी, उनके चेयरमैन होंगे, उसके 9 मेंबरान होंगे और उसमें बकायदा वकला की नुमाइंदगी भी होगी, मेंबरान साफी की भी होगी, आईजी के मांगे। उस ट्राइब्यूनल का एक जज होगा, चेयरमैन होगा, उसको अख्तियार दे दिया, वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सॉरी जजेस के बराबर उनके अख्तियार होंगे। इनमें ये तमाम चीजें उन्होंने ऐड कर दी है। और बाकी अभी मेरे जो भाई कह रहे थे कि बिल्कुल दुरुस्त है, जबकि सोशल मीडिया ने हमारे मुल्क में अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। किसी की किरदार किसी करना हमारे इस्लाम भी इजाजत नहीं देता। और हमारे मुल्क में ये डेमोक्रेसी है, जो हमारे मुल्क की सियासत है, वो इस कदर जो है नापाक हो चुकी है सोशल मीडिया की वजह से कि लोगों की किरदार खुशी होती है, वहां पर मौत पैदा की है। मगर इसके आगे अगर की बात कर रहा हूँ, अगर जो ये पाबंदी लगाई जा रही है साफियों पर, ये देखें, हमारे साफी भाइयों को चाहिए था, जब 26वीं तरमीम पास हुई थी, हमें उस टाइम भी एहतजाज करना चाहिए था। जब अदलिया पर खून मारा जा रहा था, हमें उसमें भी एहतजाज करना चाहिए था। और जब यहाँ पर लोग हकूक सल्ब किए जा रहे थे और आवाम के बुनियादी हकूक सल्ब हो रहे थे, हमें उस पर भी एहतजाज करना चाहिए था। आज हमारा एहतजाज बिल्कुल ठीक है, जायज है। हम इस चीज को तस्लीम करते हैं कि खैर जो इस किस्म के मवाद है गैर अखलाकी वो होना चाहिए, मगर सहाफत की आजादी इसकी आड़ में ना छीना जाए, हक के राय दही को ना छीना जाए। हमारा ये इख्तिलाफ है साफी भाई का सिर्फ। जी ठीक है, मैं अगली पॉइंट की जानिब आ रहा हूँ और मैडम आपसे पूछूंगा, मेरा गुल साहिबा, क्या पीपीपी को हुकूमत साइडलाइन नहीं कर रही, इस हवाले से भी बताइएगा। और साथ पीपीपी तमाम जो आईनी ओहदे हैं उन्हें तो एंजॉय कर रही है, साथ हुकूमत पर भी तनकीद कर रही है। ये क्या मंतक है आपकी? मुझे इस
से समझ नहीं आ रही और हमारे नाज़रीन भी अक्सर हमसे पूछते हैं। देखें जी, बरह रास्त हुकूमत में पीपल्स पार्टी कहीं पे भी आईनी ओहदे एंजॉय नहीं कर रही। जो रियासती ओहदे हैं जैसे सदर पाकिस्तान का है, गवर्नर्स हैं, ये रियासत के ओहदे होते हैं और हुकूमती आप तब कह सकते हैं कि हम वफाकी काबीना का हिस्सा हों और हमारे चेयरमैन साहब समेत बाकी जो अहम साथी हैं वो किसी भी इस वक्त वजारत के ना तो उन्होंने ली हुई है, ना उनके पास कलमदान है, ना किसी तरह के किसी हुकूमती डिसीजन मेकिंग में वो अपना हिस्सा रोल प्ले कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ पीपल्स पार्टी का अपना एक जो राइट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट है, जो जमहूरी अपना राय देने का हक है, वो पीपल्स पार्टी महफूज रखती है और हमने हुकूमत के जो भी सही इकदाम है उस पे पीपल्स पार्टी उनके साथ होती है, लेकिन अगर वो आवाम के खिलाफ होते हैं, बेजा टैक्स लगाए जाते हैं, जैसे कोई ऐसी कवानीन साजी की जाती है, कानून साजी की जाती है, तो पीपल्स पार्टी have their democratic right to condemn the decision or any act or any you see कोई step कोई पब्लिक के एंटी अगर आता है तो पीपल्स पार्टी का मौकफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब बिल्कुल पैरेलल खड़े होते हैं हुकूमत के और मैं समझती हूँ कि हमें प्राउड फील करते हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब पे कि उन्होंने ना अपनी वजारतों के लिए हुकूमत के किसी भी जायज नाजायज स्टेप्स का साथ नहीं दिया, फैसलों का, बल्कि अपना एक असूली मौका पीपल्स पार्टी का रखा हुआ है और वो आवाम के लिए किसी भी जगह पे उस हक का इस्तेमाल करना से कभी कतराते नहीं है और मैं समझती हूँ कि जो रियासती ओहदे होते हैं जैसे सदर पाकिस्तान का है, गवर्नर का है, इनका पाकिस्तान की जो आप समझ लें पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में उस तरह से रोल नहीं होता, बल्कि वो रियासत के अंदर मुल्क के अंदर जो रियासती चीजें होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करना होता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस स्टेज पे है जिसमें आप समझ लें कि हम सिंध में हुकूमत में है और बाकी सतह पे हम बिल्कुल हमारा एक इंडिपेंडेंट राइट है जिसमें हम एज ए पोजीशन भी हुकूमत के खिलाफ भी अपना मौकफ पेश करते हैं। अच्छा नबी बेग साहब, मैं आपसे इस हवाले से पूछूंगा, मुआशी सूरत हाल जिस किस्म की है, हुकूमत को डेफिनेटली प्रेशर भी है, बहुत सारी मुश्किलात भी हैं, महंगाई उरूज पर है, पिछले दिनों भी आपने देखा पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। इस तमाम तर सिचुएशन में जिस तरह की इकदाम हुकूमत की जानिब से पीका एक्ट की तरह किए जा रहे हैं, साथ ओपोजिशन को नाला बिल्कुल किए रखा हुआ है, पीपल्स पार्टी को साइडलाइन किया जा रहा है, पीटीआई से मुज़ाकरात जिस तरह चल रहे थे वो भी आपके सामने हैं, तो इस तमाम तर सिचुएशन में हुकूमत के लिए सर्वाइवल की जंग नहीं है क्या? समझते हैं आगे चीज़ें कैसे चलेंगी? और जो बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से बात की जा रही है, एज़ सच वो भी उस तरह मुल्क में नहीं आ रही। तो क्या होने जा रहा है? क्या कोई जल्दी इलेक्शन देख रहे हैं पाकिस्तान में? देखिए, माशी इस्तेकाम के लिए पॉलिटिकल इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम चाहते हैं कि माशी इस्तेकाम हो तो उसके लिए पॉलिटिकल इस्तेकाम ज़रूरी है और माशी इस्तेकाम हर सूरत में आना चाहिए और उसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो उसमें पीटीआई का भी कलीदी किरदार होना चाहिए, जैसे कि पीटीआई ने भी हाल ही में फैसला किया जी हम वो बैरूनी जो है हमारे कार्य रोक देंगे, बैरूनी सिविल नाफरमानी की तहरीक, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, these are इंटरनल इश्यूज होते हैं, वो हर मुल्क में होते हैं, वो चाहे हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं या जो भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, हर मुल्क में पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, इंटरनल मैटर्स होते हैं, लेकिन उन इंटरनल मैटर्स को या पॉलिटिकल इश्यूज को इस नहज तक नहीं ले जाना चाहिए कि मुल्क को नुकसान हो, मईशत को नुकसान हो, मुल्क की साख को नुकसान हो। तो इसमें सबको किरदार अदा करना चाहिए कि गवर्नमेंट ने अच्छी मूव की थी, ठीक है, अगर पहले और ये पीटीआई की तरफ से भी अच्छी मूव थी। पहले वो कह रहे थे जी हम ये चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठेंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे, देन फाइनली दे केम एंड सिट ऑन द टेबल। तो ये भी एक अच्छी मूव थी दोनों तरफ से, लेकिन बर्फ पिघल जाएगी, कुछ ना कुछ आउटकम निकलेगा, तो पीटीआई वालों को भी समझाया जाएगा कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। फाइनली वी हैव टू सिट ऑन द टेबल एंड वी हैव टू रीच द लॉजिकल कंक्लूजन। ठीक है, मुस्तफा खान साहब, मैं आपसे पूछूंगा, पीटीआई के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो हो रहे थे प्रीवियस डेज में, आपने देखा तमाम तर सिचुएशन,
इसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये आलमी दबाव पर ये तमाम तर मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्या ऐसा ही है या इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं? जी, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा-सा बेग साहब ने जो एक बात की है मुल्क में माशी इस्तेहकाम की, मैं थोड़ा-सा इसकी वज़ाहत करता चलूँ। देखिए, सियासी इस्तेहकाम उस वक़्त तक नहीं आएगा, जब तक हमारे मुल्क में अवामी मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाएगा। 47 के ज़रिए आई हुई हुकूमत मुल्क में कभी माशी इस्तेहकाम नहीं ला सकती। आप देखिए, आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि जो हमारा इलेक्शन हुआ 2024 8 फरवरी का, वो अवाम ने मैंडेट दिया तहरीक इंसाफ को, और आपने तहरीक इंसाफ के मैंडेट को आपने चुरा लिया। मुल्क में जब तक सियासी इस्तेहकाम होगा, मुल्क में माशी इस्तेहकाम आएगा। गैर मुल्की कर्जों से ना कभी मुल्क चलाना, किसी का घर चला है। तो इस वक्त सबसे जरूरी है कि मुल्क में सबसे पहले आइन और कानून की पारदर्शी कायम की जाए। उसके बाद हमारा मुल्क जो है डेमोक्रेसी जमहूरियत हमारे मुल्क में आ सकती है। अब दूसरी बात आपने की तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात की बात की है, तो बैरूनी दबाव है कि नहीं है। तो पहले ये मैं बताऊं आपको कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे, ये मुज़ाकरात नहीं थे, ये मज़ाकरात थे। ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे, ये तो कौम को आंखों में झूठ धोखा जा रहा था। असल मुज़ाकरात तो वो अडियाला जेल में हो रहे हैं, और उसका मेन किरदार अदा कर रहे हैं अमीन गंडापुर साहब। वहां पर जो फैसले होते हैं, वो आके यहाँ पर हमारी जो इन्होंने कमेटी बनाई, उस पर डिस्कस होता है। अब तहरीक इंसाफ ने जो है इसका बाइकआउट कर दिया, उसकी वजह ये थी कि उनका जो रेडियो एजेंडा था वो ये था कि हमारा 9 मई और 26 नवंबर का जो जुडिशियल जो है ना कमीशन बनाई जाए। अब हुकूमत जो है इस टाइम 9 मई की जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए तैयार थी, मगर 26 नवंबर की जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए हुकूमत तैयार इसलिए नहीं थी कि यहाँ पर तहरीक इंसाफ का भी फॉल्ट है। देखिए, 9 मई की जुडिशियल कमीशन तो बन सकती है, 26 नवंबर की नहीं बन सकती। उसकी वजह ये है कि 26 नवंबर को जो वाकयात हुए डी चौक में, मुझे बताएं आज दिन तक तहरीक इंसाफ जो लोगों का रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकी। कितने लोग जो है उनको हलाकत हुई है, कितने लोग जख्मी हुए हैं, कितने लोग जो मिसिंग पर्सन में, आज दिन तक उनके वकील ने जाके किसी थाने में एप्लीकेशन ली थी, किसी ने FIR नहीं दर्ज करवाई कि हमारी कितनी डेड बॉडीज हो चुकी है, हमारा उनके लोगों की डेथ हो चुकी है। तो आप किसी का जुडिशियल कमीशन बना रहे हैं जिसका वजूद ही नहीं है, उसका जुडिशियल कमीशन बन ही नहीं सकती। अब बात यह है कि क्योंकि ये ऐसा शिकार क्यों हुआ है कि अब नजर आ गया है तहरीक इंसाफ को कि अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो ले लिया है, उन्होंने सदर का चार्ज ले लिया अमेरिका के, अब उनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आना शुरू हो गया हुकूमत के ऊपर। इस टाइम हुकूमत जो है इस मुज़ाकरात डेडलाइन से हुकूमत को ज्यादा परेशानी है बजाय तहरीक इंसाफ के, इसलिए उनको नजर आ रहा है कि अब इंटरनेशनल प्रेशर पड़ेगा के ऊपर, और इनको जो जुडिशियल कमीशन भी बनाना पड़ेगा, और इमरान खान साहब की रिहाई भी करनी पड़ेगी। और इमरान खान की जहां तक रिहाई है वो तो हो चुकी है। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट के और तहरीक इंसाफ के जो अच्छा मुस्तफा खान साहब, मैं आपसे इस हवाले से पूछूंगा, ख्वाजा आसिफ का बयान शायद आपने सुना हो कल, और जिस तरह की उन्होंने बातचीत की कि हम किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, और डेफिनेटली पाकिस्तान की एक अपनी सॉवरेनिटी है, उस बुनियाद पर कोई दबाव वो पाकिस्तान से हो या इंटरनेशनली हो, वो काबिल कबूल नहीं है। देखिए, ये ख्वाजा साहब का बिल्कुल ये मुझे बताएं कि क्या माजी में क्या इंटरनेशनल दबाव नहीं होता रहा पाकिस्तान में? मुझे बताएं कि इल्ताफ हुसैन को किसके दबाव में मुल्क से बाहर भेजा गया, बेनजीर भुट्टो को किसके दबाव से मुल्क से बाहर भेजा गया, नवाज शरीफ साहब को किसके दबाव से मुल्क से बाहर भेजा गया, ये सबको पता है। इस सबको हुकूमत किनके दबाव पे गया, तो ये हो ही नहीं सकता कि अमेरिकन दबाव ना हो हमारे हुकूमत पर। अच्छा, शदीद किस्म का दबाव है। अच्छा मुस्तफा खान साहब, आपसे ये भी पूछूंगा कि ये जो अली अमीन गंडापुर के अडियाला जेल में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उस हवाले से, और जो आप कह रहे हैं, खबर दे रहे हैं इस हवाले से, वो कब तक कोई हल निकलेगा? कुछ देख रहे हैं आने वाले वक्तों में? देखिए, हल तो निकल चुका है। एस्टैब्लिशमेंट ने जो भी उनकी शराइत थी वो इमरान खान के सामने रखी है, और मगर इमरान खान साहब इस टाइम पोजीशन ये है कि हुकूमत जो है हमारी एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत इमरान खान से ना मांग रही है। वो इमरान खान सबको कहते हैं कि हम आपको बनी का गाला शिफ्ट कर देते हैं, और वहां पर हम आपको जो नजर बंद कर देते हैं, और इंतखाबात पर भी राजी हो चुके हैं। हुकूमत ने 2027 में इंतखाबात कराने का भी जो है वो उस पर मुतफिक हो चुके हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने क्या है 2027 में इंतखाबात करा देते हैं, और एक सेटअप नेशनल गवर्नमेंट बना देते हैं, तो उसके बाद इंतखाबात करा देते हैं। मगर इमरान खान साहब इस चीज को तस्लीम नहीं कर रहे। इमरान साहब कह रहे हैं कि मेरे 8 फरवरी का मैंडेट मुझे वापस करें, और मेरे 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशियल कमीशन बनाएं, और मेरे जितने भी केसेस में लोग जो हैं फौजी अदालतों में केस चल रहे हैं, उनके केसेस खत्म करके सिविल अदालतों में उनके केस चलाए जाएं। इमरान खान के ये 2-3 मुतालबात हैं जो एस्टैब्लिशमेंट का डेड लॉक है इस पे, वरना इमरान खान को तो एनआरओ दे दिया, वो खुद एनआरओ नहीं लेना चाह रहे इमरान साहब। आपका पॉइंट आ गया। मेरा गुल साहिबा, मैं आपसे पूछूंगा, 2027 में इंतखाबात होने जा रहे हैं, मुस्तफा खान साहब कह रहे हैं, तो आपकी तैयारी कितनी है? और खास करके जिस तरह बिलावल भुट्टो के ऑथ टेकिंग सेरेमनी में अमेरिका में
तो लोग यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो हों, तो आपके ख्याल में क्या वाक़ई में आपकी तैयारियां मुकम्मल हैं? इंशाल्लाह जी, हम तो मौजूदा इलेक्शन में भी अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को एक्सपेक्ट कर रहे थे एज ए प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर से कम तो पीपल्स पार्टी ने आपके सामने शेयर नहीं लिया गवर्नमेंट में। और मैं समझती हूँ कि जो मेरे भाई मुस्तफ़ा साहब ने बात की, तो एक शख्स को बचाने के लिए हम पाकिस्तान के कई नौजवानों का मुस्तकबिल और पाकिस्तान की मैशियत की इस्तेकाम और सियासी इस्तेकाम को दाव पे नहीं लगा सकते। पीपल्स पार्टी ने कभी भी अपनी लीडरशिप को बचाने के लिए पाकिस्तान का सौदा नहीं किया, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, चाहे बेनज़ीर भुट्टो हो। हमने अपनी लीडरशिप की कुर्बानियाँ दी हैं और पाकिस्तान को बचाया है। पाकिस्तान में अमन लाने के लिए हमारी लीडरशिप की कुर्बानियाँ हैं, और मैं समझती हूँ कि इंशाअल्लाह इलेक्शन जब भी हों अपने वक़्त पे हों, और मुकर्ररा वक़्त के मुताबिक अगर सही मायनों में अवाम से वोट का जो इस्तेमाल है वो अवाम को उनके राय के मुताबिक हक दिया गया, तो इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होंगे। और उन्होंने वज़ीर ख़ारिजा बनकर साबित किया कि पाकिस्तान का एक इमेज जो है दुनिया में बहुत पॉजिटिव गया, और पाकिस्तान के माशी इस्तेकाम में उनका बहुत बड़ा रोल था। और ख़ास तौर पे मैं नौजवानों को आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहती हूँ कि जितना बड़े मुआहदे बिलावल भुट्टो साहब ने किए थे, बात कर रही थी, महंगाई कर रही थी, उस टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों नहीं बोली? मुझे इसका जवाब दें आप। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक़्त हमने पहले भी मौक़िफ़ दिया है, हुकूमत में नहीं है, किसी तरह के भी महँगाई के स्टेप में पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह के स्टेप है उसमें पीपल्स पार्टी का कोई शेयर नहीं है, और हमेशा इसके पैरेलल खड़े होते हैं बिलावल भुट्टो साहब। कह रहे हैं कि डेफिनेटली पीपल्स पार्टी वो वाला रोल नहीं दे रही, और मैडम इस हवाले से कह रही हैं कि 2027 में इलेक्शन हुए तो वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो हो सकते हैं। इंशाअल्लाह। नबी बेग साहब, किसका इस सिचुएशन पर अगर 2027 में इलेक्शन होते हैं तो वाक़ई में कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है या बनती हुई देख रहे हैं? पहले मैं मुस्तफा साहब को जवाब दे दूं। उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल 1-2 पॉइंट्स रेज किए। नंबर 1, अवामी मैंडेट, चोरीशुदा अवामी मैंडेट। पीटीआई ने तो ये मैंडेट एक्सेप्ट किया हुआ, क्योंकि चार्टर ऑफ डिमांड्स में तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें मैंडेट वापस किया जाए। पहले वो वर्बली कह रहे थे मैंडेट वापस किया जाए, आफ्टर दैट दे एक्सेप्ट, इस हुकूमत को उन्होंने एक्सेप्ट किया। नंबर 2, जो बैरूनी दबाव की बात कर रहे हैं, अगर बैरूनी दबाव आ गया, अगर ट्रंप साहब की तरफ से या अमेरिका की तरफ से कोई भी दबाव आ गया, उसका अल्टीमेट नुकसान इमरान खान साहब और पीटीआई को होगा, क्योंकि उन्होंने जो एक वो बयानिया बनाया था एब्सोल्युटली नॉट, वो एब्सोल्युटली नॉट के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी, क्योंकि वो कह रहे थे बैरूनी मुदाखलत गलत है, और अगर इमरान खान को रिहाई के सिलसिले में बैरूनी मुदाखलत हुई तो उस वक्त इमरान खान साहब को जवाब देना होगा कि अगर पहले बैरूनी मुदाखलत गलत थी तो कहाँ अब जाएगा कि और, देखिए जी और मेरे भाई, उनका बयानिया कहाँ जाएगा कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की, जो ठीक, 100 ठीक, वो ठीक। बयानिया फिर कहाँ लेके जाएंगे आप? खान ने जो लेटर लिखा था इमरान खान को रिहाई के लिए, तो उस वक्त इमरान खान साहब को उस वक्त भी एब्सोल्युटली नॉट कहना चाहिए था, और उसके बाद रिचर्ड ग्रेनर ने जो ट्वीट की थी कि इमरान खान साहब बेगुनाह है, उनको रिहा किया जाए, उस वक्त भी इमरान खान साहब को कहना चाहिए था दिस इज नबी आवर बेग साहब, पर्सनल, दिस इज आवर इंटरनल इशू एंड अमेरिका हैज नॉट डूइंग। जी जब सऊदी अरब का तैयारा खड़ा था, पाकिस्तान पहुंच चुका था उनको ले जाने के लिए, उन्होंने वहां भी एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। ठीक है, उन्होंने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट, वरना वो भी नवाज शरीफ की तरह और आपकी बेनजीर की तरह साहब की तरह मुंह छोड़ के जा सकते थे इमरान खान साहब। वो अगर अमेरिका मुस्तफा खान साहब, आपका पॉइंट आ गया। इस वक्त जब वो अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, इस वक्त he should say absolutely not, उनको कहना चाहिए कि की तरह अमेरिका has nothing to do with our internal matters, और मैं फेस करूंगा जो Exactly. मेरे खिलाफ हैं, जो मेरे खिलाफ हैं, I will face them, and America has nothing to do with our internal matters। नबी बेग साहब, आपका पॉइंट आ गया। गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। नबी बेग साहब, आपका भी पॉइंट आ गया। खान साहब, करने पे आगे हमारे लीडरशिप ने तो कई पॉइंट आ गया। साल आसफ अली जरदारी साहब मैम, आपका जेल में भी काटे हैं। मैम, आपका भी पॉइंट आ गया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको मदद करूंगा, और नाज़रीन के लिए यही है कि यकीन जानिए कि आपके और हमारे लिए महंगाई है, रोज बरोज बढ़ रही है, और साथ मेरे और आपके लिए जो आम आदमी है उसके लिए किसी भी जगह ना कोई कानून साजी हो रही है, ना उसके लिए बात हो रही है।
मुस्तफा खान साहब तंजियाकार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नबी बेग साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुमेरा गुल साहिबा, आपने हमें स्काइप के जरिए ज्वाइन किया, आपका भी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।